नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक मैसेज की जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है पोषण ट्रैकर JNK की जो टीम है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं अंकुश सर, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं एक मैसेज कि दिस इज़ इन रेफरेंस टू सुपोषित ग्राम पंचायत features to update LGD hierarchy by CDPO and infrastructure formed by supervisor is enabled. Please note both the features are available till 20th December 2024. प्लीज़ डू द नीडफुल एट योर एंड इन ग्रेटिट्यूड पोषण ट्रैकर टीम। तो जहाँ पे बताया गया है कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सुपोषित ग्राम पंचायत का उन्हें इनॉग्रेशन करेंगे आने वाले टाइम में थोड़े ही दिनों के बाद। तो उसके लिए पोषण ट्रैकर में जो फीचर्स हैं किसकी अपडेट LGD हायरार्की, जो LGD कोड है, कई बार देखा गया है कि वहाँ पे वो गलत भरे गए हैं। तो जिन्होंने गलत भरे हुए हैं जी किस लेवल पे, जो CDPO लेवल पे जो LGD की हायरार्की LGD कोड होते हैं, LGD कोड अगर गलत भरे हुए हैं तो अब फीचर्स अवेलेबल किए गए हैं कि उनको अपडेट कर सकते हैं। पहले ये था कि जो LGD कोड भर दिए हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको ठीक नहीं कर सकते थे। अब वो फीचर जो है वो CDPO वाली जो ID है उसमें इनेबल किए गए हैं। तो उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फीचर है वो ना तो वर्दी CDPO वाली ID में अवेलेबल है और ना ही वर्कर वाली ID में अवेलेबल होगा। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फीचर है वो सुपरवाइज़र की ID में अवेलेबल है। तो वो फीचर भी इनेबल किया गया है। उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी हो, अगर कोई गलत हो गया हो कोई फीचर, कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में थी लेकिन गलती से नो लिखने गया है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लो परफॉर्मेंस जाती है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जो सुपरवाइजर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो इंफ्रा वाला फीचर है अपने पोर्टल में जाके अपनी ID लगा के वहाँ पे जो पोषण ट्रैकर में जो मास्टर्स हैं पोषण ट्रैकर यूज़र में जाके वहाँ पे हमने क्या करना है कि सुपरवाइज़र वाली ID लगानी है, वो कंसर्न सुपरवाइज़र लगाएंगे। और फिर जो इंफ्रा में अगर कोई कमी रह गई है, आपको लगता है कि पहले गलत भरा गया था, वो आप ठीक कर सकते हैं। और वैसे भी जो आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा वाला फीचर है वो हर क्वार्टर में अपडेट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सितंबर मंथ में अगर इंफ्रा वाला भरा था तो अभी जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ चल रहा है, दैट मीन जो सितंबर में फीचर्स फिलअप किए थे वो आपने दिसंबर में अपडेट करने हैं। और जो कौन अपडेट करेगा इंफ्रा वाला, वो जो सुपरवाइजर्स हैं, कंसर्न सुपरवाइजर हैं, वो अपलोड करेंगे। तो इसी के रिलेटेड, इसी के मैसेज के रिलेटेड जो हमारे वर्दी जॉइंट डायरेक्टर सर हैं जम्मू कश्मीर में, विनोद सर हैं, उन्होंने लिखा है कि ऑल CDPOs ऑफ JNK आर डायरेक्टेड टू गेट द अपडेशन डन एट एन अर्लीस्ट सो दैट वी विल बी in a better position in whole the country. Hope all will get it done without fail and DPOs are also requested to monitor it on priority. तो उन्होंने बोला है कि जो जितने भी CDPOs हैं उनको बताया है कि ये वाला जो प्रोसेस है ये अर्लीस्ट अपडेशन होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमारी जो कंट्री में, हमारे देश में JNK की पोजीशन अच्छी हो सके। और जे वर्दी जो DPOs हैं उनसे भी कहा गया है कि वो भी ये जो एस्पेक्ट हैं इनको मॉनिटर करें। तो हमने कब तक जे भर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर LGD, अगर कोई गलत हो गया है तो 20 दिसंबर से पहले आपने भरना है। दैट मीन्स अगर आज 17 दिसंबर हो गई है तो हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं, 18 और 19 दिसंबर। तो सभी सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट है कि वो इंफ्रा जो है वो भर दें और वो वाले वर्दी CDPOs जिनकी LGD कोडिंग गलत हुई है तो वो उसको करेक्ट कर दें। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो इंफ्रा है वो सुपरवाइजर्स कैसे भरेंगे। कई बार होता है कि पता नहीं चलता है, तो हमने क्या करना है कि गूगल पे जाना है, पोषण ट्रैकर यूज़र्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर यूज़र्स पे क्लिक करते हैं तो न्यू जो पोर्टल है, न्यू पेज है वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुलेगा तो इस समय जहाँ पे सिग्नल कम है, सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जैसे ही वो पेज खुलेगा तो उसमें हमने कहाँ पे जाना है, हमने मास्टर्स पे जाना है। जो सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने क्या करना है, मास्टर्स पे जाना है और वहाँ पे जो इंफ्रा वाला पेज है वो अवेलेबल होगा।
तो जहाँ पे इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए हाँ ये हो गया है। उसके बाद जैसे पोषण ट्रैकर यूज़र्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये डिपार्टमेंट यूज़र लॉगिन आ जाता है। हमने ईमेल भरना है और पासवर्ड भरना है, उसके बाद नीचे जो कैप्चा आता है वो हमने भर देना है। तो जैसे ही हम कैप्चा भरेंगे उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा न्यू जो फ़ोल्डर है वो खुल जाता है। ऊपर जो 3 लाइन्स दिख रही हैं इस पे हम क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर है डैशबोर्ड, फिर है मास्टर लिस्ट, तो हम मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा जो फ़ोल्डर खुलता है वो है यूज़र्स, बेनिफिशरीज़, आंगनवाड़ी सेंटर, इंफ्रा, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमारा सेक्टर भी आ जाता है। तो इसमें आपने एक सेंटर को चूज़ करना है। एक सेंटर को चूज़ करके जहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ये आ जाता है कि लास्ट अपडेट कब हुआ था। जे जैसे जहाँ पे जो जे सुपरवाइज़र हैं इन्होंने लास्ट अपडेट किया है 10 सितंबर 2024 को। तो कहने का मतलब कि जो क्वार्टरली इसको फिलअप करना पड़ता है। तो अदरवाइज़ भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 10 दिसंबर के बाद इसको दोबारा हमने अपडेट करना होता है। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो स्टेडियोमीटर है या इन्फेंटोमीटर है या वेइंग स्केल है वो काम नहीं कर रहा है और हमने जहाँ फंक्शनल लिखा है तो उस केस में हम इसको करेक्ट कर सकते हैं ताकि पता चल